हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेलेंट्स क्लासेस 9166। तो हमने पिछले पार्ट में अलंकार किए थे, उसमें आपके दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जो किए थे हमने वो क्लियर हो चुके हैं पिछले पार्ट में, और हमारे आज कराएंगे आपके अर्थालंकार। तो देखिए, आपके अर्थालंकार होंगे वो पहले कंसेप्ट से होंगे, फिर बाकी ट्रिक से होंगे। देखिए, बढ़ते हैं आगे। अर्थालंकार, पहले ये समझिए अर्थालंकार की परिभाषा। अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार, जो अर्थालंकार होते हैं वो हमारे अर्थ पर आधारित होते हैं। अर्थ पर आधारित होते हैं, पहली बात आधारित होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो अर्थालंकार होते हैं वो अर्थ पर आधारित होते हैं। तो देखिए, ये अर्थालंकार में इसके चार भेद बता दिए जाएंगे आपको। उपमालंकार, उपमालंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार। और जी नंबर जो 4 पर है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए सर, इसके भाग और भी हैं आगे, लेकिन जो पेपर में कंपटीशन में जो बनते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर यहाँ तक ही बनते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार तक। आगे अगले के जो भेद हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ही बनेंगे, तो एक एक से हम क्लियर करेंगे इनको। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले लेंगे हम उपमालंकार। उपमालंकार, उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार हमारे पहले आपको ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से ही बताएंगे, फिर जो बताएंगे आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखिए, उपमा अलंकार में ट्रिक से पहले समझ लीजिए थोड़ी सी बात। एक तो उपमेय होता है, उपमेय होता है, और एक उपमान होता है, उपमान होता है। जो चारों अलंकार के भेद मैंने बताया आपको, 4 बताए, वो उपमेय और उपमान पर ही आधारित है। मेन चीज है जो इसमें उपमेय और उपमान का ध्यान रखना पड़ता है। तो उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी इस बारे में बताएंगे आपको। सिर्फ थोड़ा सा इसमें इतना ध्यान रखना है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और जो उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, तुलना की जाए। आपको ये चीज ध्यान में रखनी अच्छे से। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए। तो देखो, हम सबसे पहले आपको उपमा अलंकार बताएंगे, जो एग्जाम्पल हैं उनके हिसाब से। तो देखो, ये थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूं मैं आपको अपनी भाषा में। परिभाषा, लेकिन परिभाषा कोई पूछता नहीं है कंपटीशन में, पेपर में कोई परिभाषा नहीं आती है। देखो, परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु
की तुलना एक अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। ट्रिक हम बताएंगे आपको, परिभाषा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक बताएंगे। इसमें वाक्य के बीच में, पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा तथा योजक चिन्ह के पीछे सा सी से आदि शब्द लगे होंगे, आप पंक्ति को गौर से देखोगे तो उसमें योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह के तुरंत बाद ही आपके जो शब्द हैं सा सी से आदि शब्द लगे होंगे, तो आप ये पहचान कर सकते हैं कि योजक चिन्ह के बाद तुरंत सा सी से आदि शब्द आ जाए, तुरंत समझ लोगे आप, उपमा अलंकार होगा। ठीक है जी। अब हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे आपके। देखिए हमने आपको बताया था थोड़ी सी उपमेय और उपमान की थोड़ी सी समस्या बताई थी। आपको ये समझना है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। जो ये अर्थालंकार के भेद हैं ये इन्हीं पर चलेंगे, एक उपमेय पर एक उपमान पर, इनको ढंग से समझना है। एग्जाम्पल और ट्रिक सब कुछ बताई जाएगी आपको। देखिए, निकल रही मर्म वेदना करना विकल्प कहानी सी। देखो एक तो योजक चिन्ह आया है इसमें, और तुरंत बाद सासी से तीनों में से कोई एक आ जाए तो तुरंत उपमा अलंकार होगा। देखो यहाँ पर हमारी शर्त पूरी हो रही है और यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। निकल रही मर्म वेदना करना विकल्प कहानी सी। दूसरा देखिए, हरिपद कोमल कमल से, तो देखो योजक चिन्ह आया इसमें, तुरंत बाद क्या आया से, तो हम समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारी ट्रिक ठीक है। तो आप ट्रिक से भी ध्यान रखना है, कंसेप्ट भी बता रहा हूं मैं आपको साथ ही साथ। तो देखो योजक चिन्ह आया इसमें, सासी से इन तीनों में से एक शब्द आया, लेकिन उपमा और उपमान की बात रह गई। देखिए दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, आपको उपमेय और उपमान के बारे में बताएंगे, ये समझना है। देखिए हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद यानी प्रभु की तुलना, प्रभु के पैरों की तुलना कमल से की गई है, तो देखिए कमल जो है ये तो हमारा हुआ उपमान, और हरिपद जो है प्रभु के पैरों की तुलना, तो ये हुआ उपमेय। तो देखिए जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे की जाए उपमान। तो आपको दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे आपको। हम आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार पर, जिसके बाद ये आएगा हमारा
रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। नंबर 2 रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। जो हम बताएंगे, देखो उपमा अलंकार आपको बताया, अब आया रूपक अलंकार। हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाएंगे आपको। कंबाइंड ऐसे किया जाएगा, थोड़ी सी इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना है। मैंने आपको उपमेय में बताया था, देखो ट्रिक से पहचाना आपको, ट्रिक से। कंपटीशन में उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम उसका कंसेप्ट देखें, बेस देखें, थ्योरी याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है, उसी से देखना है आपको। रूपक और उपमा में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझना है। डिफरेंस क्या है, देखो मैंने उपमा में आपको बताया था, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में बताया था कि पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह आएगा, उसके पीछे तुरंत सा सी से आदि शब्द आएंगे। लेकिन इसमें उपमा अलंकार में बताया था योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह के तुरंत बाद सा सी से आदि शब्द आएंगे। लेकिन हम रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार में योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह के बाद सा सी से आदि शब्द नहीं आएंगे। यही थोड़ा सा डिफरेंस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे अच्छे से। देखिए हमने एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा। तो देखिए हमने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, वो डिफरेंस आपको क्लियर किया। वो ही चीज देखनी है आपको, थोड़ा सा पहचानना है, ना कि आपको थ्योरी याद करनी है, ना डेफिनेशन याद करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए रूपक अलंकार का पहला, ये रेशमी जुल्फें, सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो देखिए मैंने आपको एक पहचान बताई थी उपमा अलंकार में, फिर से समझिए। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आएगा, उसके तुरंत बाद सा सी से आदि शब्द लगे होंगे उपमा अलंकार में। रूपक अलंकार में अगर हम बात करें तो पंक्ति के बीच में योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन उसके बाद सा सी से आदि शब्द नहीं लगे होंगे। तो देखिए इसमें जो हमारी ट्रिक है वो बताइए आपको वो लागू होगी कि नहीं। देखिए ये रेशमी जुल्फें हैं, ठीक है, आपके सामने योजक चिन्ह पंक्ति के बीच में आ गया, लेकिन इसके पीछे सा सी से आदि शब्द लगे हैं नहीं, तो हमारी ट्रिक ठीक है। यही हमारा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। ये चीज थोड़ी सी कहीं भी किसी भी किताब में देख लेना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो देखो यहाँ पर योजक चिन्ह आया, लेकिन इसके बाद सासी से आदि शब्द नहीं आए, तो हम कहते हैं रूपक अलंकार। ये कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। 5 सेकंड में आंसर आ सकता है अलंकार में से, लगेंगे नहीं, तुरंत आपको छोटी छोटी सी बातें हैं ये याद रखनी है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए आगे एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हमने आपको तीसरा एग्जाम्पल लिया रूपक अलंकार का, चरण कमल बंदो हरे राई। तो देखिए ये योजक चिन्ह आया, लेकिन इसके बाद सासी से आदि शब्द नहीं आए, तो आप कह सकते हैं रूपक अलंकार है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम बताएंगे आपको, ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। देखो कंसेप्ट क्या है इसका, और ट्रिक भी देखना है इसकी, दोनों चीज आपको मिलेंगे। जो भी चीज समझ में आए उससे आपको यूज करना है, ठीक है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार में दो चीजों को समान करने की तुलना की जाती है, दो चीजों को समान करने की तुलना की जाती है। जैसे देखो दो वस्तुओं या व्यक्तियों
को एक समान करने की तुलना की जाती है या कल्पना की जाती है। देखो मैंने लिखा है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को एक समान करने की कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको डेफिनेशन आपकी ये है, लेकिन डेफिनेशन नहीं पूछता है कोई एग्जाम में, ना ही कोई थ्योरी पूछता है। क्वेश्चन देखो सीधा सीधा कैसे बनेगा। एग्जाम्पल, सुंदर नयन जैसे मृग नयन हो। तो देखिए सुंदर नयन यानी कि आंखों की तुलना, सुंदर आंखों की तुलना मृग यानी हिरन की आंखों से तुलना की गई है। ठीक है जी। और हम एग्जांपल लेंगे तो आपके क्लियर और हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब देखते हैं हम ट्रिक क्या है इसकी। अगर पंक्ति के बीच में मानो मन हूँ, पंक्ति के बीच में मानो मन हूँ, जानो जन हूँ। आज आपको ऐसे शब्द में लग मिलेंगे पंक्ति के बीच में उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मन हूँ, जानो जन हूँ, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको देखने के लिए। पंक्ति के बीच में ना योजक चिन्ह से मतलब है, ना किसी शासी से मतलब है, जो मैंने आपको पिछली ट्रिक में बता दिया। सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार में पंक्ति के बीच में मानो मन हूँ, जानो जन हूँ आदि शब्द का यूज होगा। और इसमें दो चीजों की कल्पना एक समान करने के लिए कल्पना की गई होगी। दो चीजों को समान करने के लिए कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो देखो हम एग्जाम्पल भी बताएंगे आप। तो देखिए, उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा। दूसरा कहता है, तो इसमें देखिए पहले तो इसमें मानो आ गया, तो हमारी यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है। मानो देखो यहाँ पर पहले ही आ गया है, मानो हवा के वेग से सोना हुआ सागर जगह। तो इसमें भी मानो आ गया है। ठीक है, मानो आ सकता है, जानो आ सकता है, जन भी आ सकता है और जन हूँ भी आ सकता है। इन शब्द यानी कि 1 2 3 4 5 6 शब्द, इसमें 6 शब्दों में से कोई भी शब्द आ सकता है और दो चीजों की कल्पना एक समान होने की तुलना की जाती है। इस बात को, इन दो चीजों को ध्यान रखते हुए आप उत्प्रेक्षा अलंकार को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए हम अगले अलंकार में पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है अलंकार में। इसे हम ढंग से समझेंगे। इसमें इसके और कुछ भी भेद होते हैं, आगे भी भेद होते हैं, लेकिन हम एग्जाम के तौर तरीके से देखा जाए तो अच्छे से हम यहीं तक करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार तक क्वेश्चन भी ज़्यादा यहीं से बनते हैं। तो देखिए अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें मन भी लगेगा पढ़ने के लिए, और आपको दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। देखिए, ट्रिक विद कंसेप्ट
जो ट्रिक बनेगी वो कंसेप्ट से ही बनेगी। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे। ठीक है जी। तो देखिए पहले कंसेप्ट बताएंगे आपको। कंसेप्ट परिभाषा भी हम अपनी भाषा में ही बनाएंगे, कोई किताबी भाषा नहीं होगी जो आपको रटनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार में इसमें बातों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। तो देखिए इसमें बातों को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है अतिशयोक्ति अलंकार में। तो देखिए हम कैसे बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे। काम करता है थोड़ा सा और कहते हैं काम कर दिया उसने ज्यादा, थोड़ा काम किया नाम ज्यादा हुआ, ऐसा कुछ होता है इसमें। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से, आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, रामायण में ज्यादा बोलते हैं इसे कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो आप एक चीज देखिए, ध्यान से समझो ना। जब हनुमान की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई तो सारी लंका जल कहां से गई? पहले तो मुझे आप ये बताइए, सारी हनुमान की पूंछ में जब आग नहीं लगी तो लंका कहां से जल गई? और जब लंका नहीं जली तो निशाचर कहां से भाग गए? क्लियर हो रहा है आपको कि पहले ही न तो पूंछ में आग लगी है, लंका जरा दी, लंका जली नहीं, उससे पहले निशाचर भगा दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो कितना बड़ा चढ़ा कर बोला है इन्होंने। तो देखिए इसमें चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल। तो इसमें देखिए गौर से देखना, चांदी जैसा रंग है, सोने जैसे बाल बना दिए, तू ही एक धनवान बना दी, गौरी को बाकी सब कंगाल बना दिए। तो हम कह सकते हैं कि जो कहा है वो आप समझ रहे हैं, गौरी के बारे में बोला है, गौरी के बारे में। और गौरी के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर उसे इतना ऊंचा कर दिया है कि बहुत ही ऊंचा। जैसे चांदी जैसा तो रंग बता दिया, सोने जैसे बाल बता दिए, और गौरी ही धनवान बता दी, बाकी सब कंगाल बता दी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।